हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा है और सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप निरंतर अपने जो लक्ष्य के प्रति जो आपका मुकाम उसको हासिल करो, और यही मेरी शुभकामनाएं। ठीक है ना। आज दोस्तों अपन जो स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र था उसके अंदर अपन ऑब्जेक्टिव कर रहे थे। उसमें मैंने आपको गुप्त कला, ठीक है, और जो मुगल काल, ये मैंने करवा दिया था। और हम देखते हैं कि जो जो टॉपिक, एक टॉपिक और करवा दिया था मैंने, ठीक है ना। अब स्टार्ट करेंगे अपन राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। यानी अब जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। और आपको श्योर एक क्वेश्चन आपको इनमें से आपको मिल जाएगा। और 100% आप देखोगे एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, वो मैंने आप इसमें अंदर भी मैं कराने की कोशिश पूरी करूँगा। तो आप इस चैनल को लाइक करते रहे और दोस्तों सब्सक्राइब करते रहे। तो दोस्तों अपन देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है। दोस्तों ये पूछा हुआ है कि कौन सा है जो कि राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है, उन्होंने द प्रीसेट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। सेकंड ऑप्शन है, उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना करी। तीसरा है, उन्होंने आत्मी सभा की स्थापना करी। और दोस्तों चौथा है, उन्होंने फारसी में तुहफतुल मुहावदीन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। तो इसमें से कौन सा राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको व्याख्या के रूप में करता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। दोस्तों हम देखते हैं कि जो राजा है, जो राजा की उपाधि हम देखते हैं अकबर सेकंड ने इनको दी थी। अकबर सेकंड ने, जो क्योंकि दोस्तों हम देखें अकबर सेकंड ने इनको उपाधि दी। और जबकि जो राय उपाधि थी हम देखते हैं कि पिताजी को मिली हुई थी। राय की उपाधि इनको पिताजी को मिली हुई थी। तो सबसे बड़ी बात यह है, इनका जन्म हम देखते हैं, इनका जन्म राधानगर अंदर इनका जन्म होता है। और हम देखते हैं इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम रमाकांत राय था। क्या नाम था? रमाकांत राय। रमाकांत राय इनके पिताजी का नाम था। ठीक है। अब दोस्तों अपन देखेंगे सबसे पहले कि इनके संगठन कौन कौन से थे। इनकी माताजी का नाम भी था, माताजी का नाम हम देखेंगे तारिणी देवी। क्या नाम था? तारिणी देवी। तारिणी देवी इनकी माताजी का नाम था। और हम देखते हैं 22 मई, तारीख थी 22 मई को इनका जन्म हुआ था। 22 मई 1772 के आसपास इनका जन्म हुआ था। 1772 के आसपास इनका जन्म हुआ था। अब दोस्तों इनके कुछ संगठन अपन देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि इसमें कौन कौन संगठन। देखो सबसे पहले हम देखेंगे इनके संगठन। सबसे पहले क्या है? ये संगठन। इसमें से दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से संगठन थे, कौन सी पुस्तकें थी, ठीक है ना, कौन से समाचार पत्र थे। तो तीन जो है ये, इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य मिल जाता है। आप देखोगे पुराने पेपर के अंदर भी आपको इन तीन में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। और पूछते हैं कौन से पुस्तकें थी, कौन सी पुस्तकें नहीं थी, संगठन कौन से थे और संगठन कौन से नहीं थे। ये बेसिक है। अगर आप राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, उसकी उपाधियाँ, उसके संगठन, उसकी पुस्तकें, ठीक है, तमाम, और उनके समाचार पत्र, ये सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए। और ये बिल्कुल हर एग्जाम में, जो भी आप एग्जाम देते हो फर्स्ट ग्रेड का वो तो है ही, और कोई सा भी हो चाहे जिसमें राजा राम मोहन राय आता है, उसके अंदर से फिक्स एक क्वेश्चन इनमें से पूछते हैं। और दोस्तों देखते हैं कौन कौन से इनके संगठन थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आत्मीय सभा। सबसे पहले जो संगठन था आत्मीय सभा। फिर दोस्तों हम देखेंगे वेदांत हम बात करेंगे कलकत्ता हिंदू कॉलेज। सेकंड कौन सा है? कलकत्ता हिंदू कॉलेज। कलकत्ता हिंदू कॉलेज। ठीक है दोस्तों, फिर हम तीसरा देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन। ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन। और फिर दोस्तों हम चौथा देखेंगे वेदांत सोसाइटी।
वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज। और दो सबसे पांचवा जो है महत्वपूर्ण है ब्रह्म समाज। कौन सा पांचवा? ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। दोस्तों ये हुआ था 20 अगस्त को, 20 अगस्त 1828 को ये हुआ था। यानी जो 20 अगस्त है 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और दोस्तों ध्यान रखना 1814 और 15 इसके अंदर दोनों सन भी आते हैं। यानी आत्म समाज जो स्थापना हुई थी वो 1814 और 15 में हुई थी। कलकत्ता हिंदू कॉलेज हम देखेंगे ये 1817 के आसपास बना था। और हम देखते हैं कि ब्रिटिश यूनिट एसोसिएशन 1822 के आसपास बना था। और जबकि वेदांत कॉलेज हम देखते हैं 1825 के आसपास। और दोस्तों हम देखेंगे ब्रह्म समाज है वो 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज बना था। तो दोस्तों ये थे इसके महत्वपूर्ण संगठन। अब दोस्तों मैं बात करूंगा इनकी पुस्तकें कौन कौन। पहले है सबसे पहले हम बात करेंगे समाचार पत्र। अगर मैं समाचार पत्र की बात करूंगा, इनके समाचार पत्र, दोस्तों ये जरूर आपको याद होना चाहिए कि इसमें से कौन कौन समाचार पत्र थे, समाचार पत्र नहीं थे। तो सबसे बात करूंगा मैं पहले संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी पहला इनका ये समाचार पत्र माना जाता है, संवाद कौमुदी। अब मैं बात करूं दोस्तों दूसरा है मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार। दोस्तों मैं बात करूंगा तीसरी, हम देखते हैं ब्रह्मोनिकल मैगजीन। क्या है? ब्रह्मोनिकल मैगजीन, ब्रह्मोनिकल मैगजीन। ब्रह्मोनिकल मैगजीन दोस्तों हम देखेंगे ये अंग्रेजी में है, इसमें है अंग्रेजी के अंदर, ये बांग्ला के अंदर है, इसमें ये बांग्ला के अंदर है। और हम देखते हैं तीसरी ये है फारसी के अंदर है। दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण इनके समाचार पत्र। सबसे पहले संवाद कौमुदी हम देखते हैं बांग्ला के अंदर था, सेकंड मिरातुल अखबार जो कि ये फारसी के अंदर था, और तीसरी है ब्रह्मोनिकल मैगजीन जो किसमें था? अंग्रेजी के अंदर था। दोस्तों ये समाचार पत्र थे। अब बात करूंगा दोस्तों पुस्तकों के बारे में मैं अब बात करूंगा तो कौन कौन सी इनकी पुस्तकें थी। देखो सबसे पहले हम देखेंगे पुस्तकें, पुस्तकें सबसे पहली पुस्तक है हम देखेंगे तू फुतुल मुहाब्बीन। कौन सी है? तू फुतुल मुहाब्बीन, तू फुतुल मुहाब्बीन इनकी ये पहली पुस्तक मानी जाती है। किसमें दोस्तों? हम देखते हैं फारसी के अंदर। किसके अंदर? ये फारसी के अंदर मानी जाती है। सेकंड में बात करूंगा जीसस की शिक्षाएं, जीसस की शिक्षाएं, जीसस की शिक्षाएं, यानी द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, यानी जीसस की शिक्षाएं। तीसरी दोस्तों हम बात करेंगे हिंदू उत्तराधिकार के नियम, हिंदू उत्तराधिकार के नियम, हिंदू उत्तराधिकार के नियम। दोस्तों ये थे, इसके बारे में हम देखेंगे हिंदू उत्तराधिकार के नियम। ये कौन क्या हो गया दोस्तों? हम देखेंगे ये पुस्तकें हो गई। अब दोस्तों मैं अपन ने जो देखा कि राजा राम मोहन राय के बारे में बेसिक तो यही है कि इसके अंदर आपको ये तीन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो वापस से मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, फिर अपन इसके उत्तर की बात करेंगे। सबसे पहले देखो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं राजा राम मोहन राय, राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी, ठीक है ना। अकबर सेकंड ने इनको भेजा था। और हम देखते हैं कि पेंशन के लिए इनको भेजा था राजा राम मोहन राय को। और जो राय जो है, राय के जो है वो उनके पिताजी से मिल रही थी, राय जो है वो राय की उपाधि मिल रही थी। जैसे हम देखते हैं रमाकांत राय, यानी शुरू से इनको पैतृक की उपाधि मिली हुई थी। और हम देखते हैं इनका जन्म राधानगर जो कि हम देखते हैं कलकत्ता के अंदर था, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल के अंदर था, अब तो पश्चिम बंगाल के अंदर हो गया यानी, ठीक है ना। और इनका जन्म देखते 22 मई 1772 के अंदर इसका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम रमाकांत राय था और माताजी का नाम क्या था? तारिणी देवी, तारिणी देवी इनकी माताजी का नाम था। अब दोस्तों हम बात करेंगे महत्वपूर्ण संगठन कौन कौन से। सबसे पहले हम देखते हैं आत्मीय सभा, जो कि 1814 या 1815 के अंदर आसपास बना है। कहीं में 1814 भी है और कहीं में 1815 भी है। हम बात करेंगे सेकंड कलकत्ता हिंदू कॉलेज, जो कि 1817 के आसपास था। फिर हम देखेंगे ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन, जो कि 1822 के आसपास था। फिर हम देखते हैं वेदांत कॉलेज, जो कि 1825
25 के आसपास। तो सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों ये ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के अंदर ये कि इनका जो महत्वपूर्ण था वो था एकेश्वरवाद पर इन्होंने काफ़ी अच्छे से काम किया, यानी एकेश्वरवाद होना चाहिए, बहुवाद के बिल्कुल ये विरोध में थे, यानी सभी धर्म एक ही है, ठीक है ना। जितने भी धर्म है उनका एक ही मोटो है कि सभी धर्म एक है, एक पर ही विश्वास करना है, यानी एकेश्वरवाद पर इनका मेन फोकस था। फिर हम देखेंगे कि ब्रह्म समाज जो कि हम देखते हैं 20 अगस्त 1828 को उसमें को ये बना था। फिर दोस्तों हम देखेंगे कि समाचार, महत्वपूर्ण समाचार पत्र कौन कौन से थे। संवाद कौमुदी था जो कि बांग्ला के अंदर से निकलता था। मिरातुल अखबार था जो कि फारसी के अंदर निकलता था। तीसरा जो ब्रह्मोनिकल मैगजीन है वो एक अंग्रेजी इनकी पत्री जो थी समाचार पत्र था, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ कि पुस्तकें, तो पुस्तकें सबसे पहले हम देखते हैं तुहफतुल मुहावदीन जो कि एक इनकी फारसी में थी। जीसस की शिक्षाएं, ठीक है। और तीसरी दोस्तों हिंदू उत्तराधिकार के नियम। तो दोस्तों ये थे, आपको ये जरूर याद रखना है कौन कौन सी पुस्तकें, समाचार पत्र और कौन कौन से संगठन थे। सबसे पहले नीड राजा राम मोहन राय के बारे में यही पूछा जाता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले उत्तर क्या होगा। तो वो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर निकालेंगे इसका। हाँ, इन्होंने द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नाम से शीर्षक बिल्कुल सही है ये। इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नाम की स्थापना की। दोस्तों अभी रुकेंगे। तो हम देखते हैं आत्मसभा की भी स्थापना, ये बिल्कुल सही है। और हम देखते हैं कि इन्होंने फारसी में तुहफतुल मुहावदीन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों जाएगा उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी, यानी ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम देखते हैं इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना हम देखेंगे केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के द्वारा ये जो थी जो एसोसिएशन है वो उसको बनाया गया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने इनकी स्थापना की थी, राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना नहीं की। दोस्तों ये था इसका आंसर। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। हाँ, तो स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था? तो सबसे अच्छा क्वेश्चन इसको मानता हूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे अच्छा क्वेश्चन भी है और काफ़ी हम देखते हैं कि एक बार ही पूछा है, लेकिन ये कई बार आप देखोगे कि ये किसी बुक है उसमें बहुत कम में मिलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अपन बात करेंगे इसका आंसर क्या। पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सेकंड है दयानंद सरस्वती, तीसरा है स्वामी विवेकानंद जी और चौथा है गोपाल हरि देशमुख। तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों हम देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने हम देखते हैं कि जो स्पेनिश अमेरिका के अंदर जो क्रांति हुई थी, ठीक है ना, 1823 के आसपास, और वहाँ पर उस समय उन्होंने सार्वजनिक भोज का भी इन्होंने दिया था। तो हम देखते हैं दोस्तों 1821 के आसपास हम देखते हैं नेपल्स में क्रांति हुई थी। 1821 में कहाँ हुई थी? नेपल्स में, नेपल्स के अंदर क्रांति हुई थी। उनसे ये काफ़ी दुखी हो गए थे असफलता से, ठीक है ना, जो क्रांति की विफलता से काफ़ी दुखी हुए थे, विफलता से काफ़ी दुखी हुए थे, काफ़ी दुखी हुए थे। और हम देखते हैं जो 1823 के अंदर, कहाँ पे? 1823 के अंदर जो स्पेनिश अमेरिका क्रांति थी, स्पेनिश अमेरिका क्रांति थी, क्रांति की सफलता से, अमेरिका क्रांति की सफलता से खुश होकर, सफलता से खुश होकर हम देखते हैं इन्होंने भोज की व्यवस्था भी की थी, ठीक है ना, सार्वजनिक भोज की स्थापना इन्होंने इस व्यवस्था की थी, सार्वजनिक भोज की व्यवस्था इन्होंने की थी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो 1821 के अंदर जो नेपल्स के अंदर जो क्रांति हुई थी उससे काफ़ी दुखी हो गए थे, 1821 में हुई थी। और हम इससे ये पता चल रहा है कि ये काफ़ी अंतर्राष्ट्रीयतावाद के काफ़ी ये समर्थक माने जाते हैं। और हम देखते हैं 1823 के अंदर जो स्पेनिश अमेरिका क्रांति हुई थी उसकी सफलता से खुश होकर इन्होंने जो है सार्वजनिक भोज की भी इन्होंने जो है आयोजन किया। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, हाँ, उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिससे राजा राम मोहन राय अथवा उनकी संस्था आत्मसभा संबंध नहीं थी। तो दोस्तों हम देखेंगे इजी सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है बांग्ला भाषा का बंगाल गजट, सेकंड है बांग्ला भाषा का समाचार पत्र चंद्रिका, और हम देखते तीसरा है बांग्ला भाषा का संवाद कौमुदी, और चौथा है फारसी भाषा का मिरातुल अखबार। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका इसका आंसर हो जाएगा। तो इजी सा है, ठीक है। और मैंने खूब बार आपको ये मेरे नोट्सों के अंदर टेलीग्राम से जुड़ी है, सारा इसके अंदर मैटर लिखा हुआ है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, हाँ,
दोस्तों वही क्वेश्चन, आत्मसभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सेकंड है हम देखेंगे देवेंद्र नाथ ठाकुर, तीसरे हैं स्वामी विवेकानंद जी और चौथे हैं अक्षय कुमार दत्त। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास और इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा राजा राम मोहन राय, इसका आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं आत्मसभा की स्थापना 1814 या 15 के आसपास इसकी स्थापना की थी। दोनों इसके अंदर मिलते हैं, 14 के अंदर कई किताबों में और किस किताबों में 1815 भी दे रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1814 और 1815 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगठन की कल्पना राजा राम मोहन राय ने समय से पहले की थी? तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगठन की जो कल्पना है राजा राम मोहन राय ने समय से पहले की थी? पहला है विश्वविद्यालय, ठीक है, जो वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सेकंड है आर्थिक समुदाय, तीसरा है राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस और चौथा है समान बाजार, कॉमन मार्केट। तो सबसे जो हम बात करेंगे कल्पना जो है वो पहले किसकी की थी? तो हम देखते हैं सबसे पहले राष्ट्र संघ की, किसकी? राष्ट्र संघ की हम बात करेंगे तो राष्ट्र लीग ऑफ नेशंस की जो है उन्होंने ही समय से पहले इन्होंने स्थापना की थी। अब दोस्तों हम देखेंगे इनकी कुछ विचारधाराएं थी, कौन कौन सी विचारधाराओं को इन्होंने समर्थन किया था और कौन कौन सी विचारधाराओं को इन्होंने विरोध किया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप ये बेसिक भी है कि पता चलेगा इससे कि इन्होंने किस किस बातों का समर्थन किया और किस किस बातों का इन्होंने विरोध किया। तो हम देखते हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय का। सबसे पहले समर्थन किसके करेंगे? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। दोस्तों हम देखेंगे समर्थन है और ये विरोध है, समर्थन और ये विरोध में हम देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे, इन्होंने समर्थन के अंदर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीयवाद, क्या है? अंतर्राष्ट्रीयतावाद का समर्थन किया, इन्होंने। तो हम देख रहे हैं कि इन्होंने सबसे पहले हम देखते हैं जब राष्ट्र संघ बन रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद में हम देखते हैं राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई थी, ठीक है ना। उससे पहले ही राजा राम मोहन राय एक लीग ऑफ नेशंस की कल्पना कर रहे थे। सो तो उस समय हम देखते हैं काफ़ी इन्होंने उससे पहले ही काफ़ी ये कल्पना कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और हम देखते हैं कि सबसे पहले कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन किया, ठीक है। सेकेंड अपन बात करेंगे राष्ट्र संघ का इन्होंने समर्थन किया, राष्ट्र संघ का इन्होंने समर्थन किया। और दोस्तों हम देखेंगे इन्होंने विधवा विवाह का भी काफ़ी समर्थन किया, विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया। हम देखेंगे महिला शिक्षा का समर्थन किया, इसका महिला शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया, महिला शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया, अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया, ठीक है। हम बात करेंगे इन्होंने मानवतावाद का समर्थन किया, वाद का समर्थन किया। हम देखेंगे कि छठा है जूरी का इन्होंने समर्थन किया, ठीक है, जूरी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इन्होंने क्या बोलते हैं, सातवां हम देखते हैं कि इन्होंने स्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया। किसका किया? स्थायी बंदोबस्त का इन्होंने समर्थन किया, स्थायी बंदोबस्त का इन्होंने समर्थन किया। और दोस्तों हम बात करेंगे विधवा विवाह का हो गया, अंतर्राष्ट्रीयतावाद का इन्होंने समर्थन किया, ठीक है, राष्ट्र संघ का इन्होंने समर्थन किया, विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया, महिला शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया, अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया और मानवतावाद का इन्होंने समर्थन किया। और हम देखते हैं कि जूरी व्यवस्था का समर्थन किया, स्थायी बंदोबस्त का इन्होंने समर्थन किया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों हम बात करेंगे पूंजीवाद का इन्होंने समर्थन किया। किसका किया? पूंजीवाद का इन्होंने समर्थन किया। लोकतंत्र का इन्होंने समर्थन किया, लोकतंत्र का इन्होंने समर्थन किया, ठीक है। शक्ति पृथक्करण का इन्होंने समर्थन किया। किसका? शक्ति पृथक्करण का, शक्ति पृथक्करण का इन्होंने समर्थन किया। तो ये 10 बातें थी जहाँ पे इन्होंने समर्थन किया। और हम देखते हैं प्रेस की स्वतंत्रता का भी इन्होंने समर्थन किया। किसका? प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता का इन्होंने समर्थन किया। और हम सबसे बड़ी बात दोस्तों हम देखते हैं इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। किसका किया? एकेश्वरवाद का इन्होंने समर्थन किया। 11 पॉइंट हो गए। तो हम देखेंगे 12वां पॉइंट हम थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ।
इन्होंने, हम देखेंगे सबसे एकेश्वरवाद का इन्होंने समर्थन किया, एकेश्वरवाद का इन्होंने समर्थन किया, एकेश्वरवाद का इन्होंने समर्थन किया। और अगर मैं बात करूं इन्होंने विरोध किसका किया, विरोध बहुदेववाद का इन्होंने विरोध किया, किसका, बहुदेववाद का। हम बात करेंगे इन्होंने सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया, सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया, सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया, ठीक है ना। और हम देखते हैं इन्होंने क्या बोलते हैं, अस्पृश्यता का इन्होंने विरोध किया, अस्पृश्यता का विरोध किया। हम देखते हैं बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया, बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया। तो दोस्तों ये तमाम थे जो उन्होंने राजा राम मोहन राय जी ने समर्थन किया और जिनका आदि का विरोध किया। हम वापस से एक बार देखते हैं, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीयवाद का इन्होंने समर्थन किया। हम देखते हैं बात कर रहे थे, ये बाहर घूम रहे थे, ठीक है ना, और विदेशों में काफ़ी इनको पकड़ थी, काफ़ी अच्छी पकड़ थी, और ये वही बात कर राष्ट्र संघ का समर्थन कर रहे थे। विधवा विवाह का, यानी विधवा विवाह होना चाहिए, ठीक है, इनका ये समर्थन कर रहे थे। महिला शिक्षा, यानी उस समय हम देखते हैं कि महिला शिक्षा के समर्थन काफ़ी थे, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे। हम देखते हैं अंग्रेजी शिक्षा का ही समर्थन कर रहे थे, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि मानवतावाद का इन्होंने समर्थन किया। और फिर हम देखते हैं कि जूरी व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया, और स्थायी बंदोबस्त जो कि हम देखते हैं उनका समर्थन किया। और पूंजीवाद, तो सबसे बड़ी बात है पूंजीवाद का इन्होंने भी समर्थन किया। और हम देखते हैं लोकतंत्र का इन्होंने भी समर्थन किया। उस समय की बात है कि लोकतंत्र का समर्थन कर रहे हैं। शक्ति पृथक्करण का इन्होंने समर्थन किया, और प्रेस की स्वतंत्रता का इन्होंने समर्थन किया। और सबसे बड़ी बात होता है एकेश्वरवाद का इन्होंने समर्थन किया। तो इससे हम देखते हैं विरोध किसका करेंगे, तो बहुदेववाद का विरोध करेंगे, सती प्रथा का विरोध कर ही रहे। हम देखते हैं कि धारा 17 के तहत 1829 के आसपास इन्होंने सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया, ठीक है ना। खुद की इनकी जो भाभी थी, और हम उनको देखते हुए इन्होंने इस चीज़ का बारे में मुद्दा उठाया था, सती प्रथा का। हम देखते हैं कि अस्पृश्यता का इन्होंने विरोध किया, और बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया। तो दोस्तों ये था जिन्होंने समर्थन किया और किस किस बातों का इन्होंने विरोध किया। तो ये महत्वपूर्ण इसके अंदर है। बेसिक दोस्तों ये है कि राजा राम मोहन राय के बारे में ये है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, जो कि हम देखते हैं पूर्व में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों पहला ऑप्शन है नथेलियन वॉलिज, सेकंड है राजा राम मोहन राय, सेकंड है देवेंद्र नाथ टैगोर, चौथे विलियम कैरी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सही जैसा है कि राजा राम मोहन राय जिन्होंने, हम देखते हैं कि प्रेसिडेंसी जो कॉलेज है उनका इन्होंने समर्थन किया। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, हाँ, राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के विरुद्ध कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की गई, इसका संस्थापक कौन था। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि सती प्रथा का जो विरोध हुआ था, ठीक है, जो सती प्रथा का जो समर्थन जो व्यक्ति कर रहा था वो थे कलकत्ता के थे, और राधाकांत देव साहब थे जो कि सती प्रथा होनी चाहिए उसका ये समर्थन कर रहे थे। और हम देखते हैं ऑप्शन है मधुसूदन दत्त, राधाकांत देव, और रामनारायण तर्करत्न और मनमोहन घोष। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, राधाकांत देव इसका आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं इन्होंने धर्म सभा, एक संस्था थी धर्म सभा की भी इन्होंने स्थापना की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राधाकांत देव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, हाँ, तू फुतुल मुहावदी राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित लेख है, ठीक है ना। तू फुतुल जो मुहावदीन है और राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित लेख है। पहला ऑप्शन है मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख है, सेकंड में बात करूंगा कुलीनवाद के विरुद्ध पहला लेख है, तीसरा है सती प्रथा के विरुद्ध पहला लेख है, या फिर चौथा है विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध पहला लेख है। तो इसके अंदर आंसर क्या होगा, तो हम देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख इसको माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूर्ति पूजा के विरुद्ध ये पहला लेख था। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, हाँ, जब 1833 में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था। तो दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद में हम देखते हैं कि जो ब्रह्म समाज का नेतृत्व है वो किसने संभाला था। तो पहला ऑप्शन हम देखेंगे विजय कृष्ण गोस्वामी, सेकंड है देवेंद्र नाथ टैगोर, तीसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और चौथा है केशव चंद्र सेन। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा हम देखेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको समझाना चाहूँगा एक बार वापस से। देखो सबसे पहले हम दोस्तों हम देखेंगे जैसे ही 1833 ईस्वी में 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु
मृत्यु होती है कहाँ पे, ब्रिस्टल में। मृत्यु होती है कहाँ पे, ब्रिस्टल। इंग्लैंड में जगह पड़ती है ब्रिस्टल, वहाँ इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु होती है। ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु होती है कहाँ पे, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ होती है, ब्रिस्टल, जो कि इंग्लैंड के अंदर है। कहाँ पर है ये, इंग्लैंड के अंदर है। ब्रिस्टल, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ब्रिस्टल। क्योंकि हम देखते हैं कि पेंशन के लिए अकबर सेकंड के जो पेंशन के लिए कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे वहाँ पे। और हम देखते हैं कि जो पेंशन के लिए गए तो फिर वो वहीं उधर ही रहने लग गए। और हम देखते हैं विलियम जो 4 था उस समय वहाँ का राजा था। ठीक है, फिर हम देखते हैं दोस्तों कि 1843 के आसपास, 1843 में हम देखते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर है, वो ब्रह्म समाज से कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, ब्रह्म समाज से कनेक्ट होते हैं। ठीक है ना, 1843 के आसपास हम देखते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज से जो इनके नेतृत्व में संभालते ब्रह्म समाज को। फिर हम देखते हैं कि 1857 के आसपास, 1857 के आसपास हम देखते हैं केशव चंद्र सेन। कौन थे, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र जो सेन थे वो ब्रह्म समाज में शामिल हो जाते हैं, ब्रह्म समाज के अंदर शामिल हो जाते हैं, ब्रह्म समाज में शामिल हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं जैसे ही जो केशव चंद्र सेन थे ब्रह्म समाज के अंदर हम देखते हैं कि शामिल हो जाते हैं। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि 1865 के आसपास केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निष्कासित कर दिया जाता है। और हम देखते हैं 1866 के आसपास ब्रह्म समाज 2 भागों में इसका विभाजन हो जाता है। तो 1865 के आसपास हम देखते हैं ब्रह्म समाज से केशव चंद्र सेन को निष्कासित कर दिया था। केशव चंद्र सेन को निष्कासित कर दिया। ठीक है, उसमें दोस्तों हम देखें 1833 के आसपास राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल के अंदर, इंग्लैंड के अंदर वहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व है 1843 के आसपास देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज से ये कनेक्ट होते हैं, इन्होंने नेतृत्व संभाल लिया। और धीरे धीरे हम देखते हैं 1857 के अंदर केशव चंद्र सेन भी ब्रह्म समाज में शामिल हो जाते हैं। और कुछ इनकी प्रॉब्लम्स थी, फिर हम देखते हैं 1865 के आसपास केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निष्कासित कर दिया जाता है। और हम देखते हैं 1866 के आसपास, 1866 के आसपास हम देखते हैं ब्रह्म समाज 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक तो है देवेंद्र नाथ टैगोर का, और दोस्तों एक तो देवेंद्र नाथ टैगोर, एक केशव चंद्र सेन का संगठन बन जाता है, केशव चंद्र सेन, इनका एक संगठन बन जाता है। और हम देखते हैं कि देवेंद्र नाथ टैगोर का तो है आदि ब्रह्म समाज, और जबकि हम देखते हैं इनका है केशव चंद्र सेन का भारतीय ब्रह्म समाज, ये इनका संगठन माना जाता है। दोस्तों ये जरूर आप याद कर लें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा कि राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला, तो हम देखते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर ने इनका नेतृत्व संभाला था। नेक्स्ट मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक थे, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि पहला ऑप्शन है दबिस्तान ए मजहब, सेकंड है तूफुतुल मुहावदीन, सेकंड है अखबार हिंद, और चौथा ऑप्शन है अखबारुल अखियार। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, हम इजी सा क्वेश्चन है, इजी सा जो आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा तूफुतुल मुहावदीन, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था। दोस्तों मैंने खूब बार आपको संगठन, आपके समाचार पत्र और पुस्तिकाएं ये काफ़ी मैंने अच्छे से समझा दिया है। और दोस्तों आप इस जो राजा राम मोहन राय की जो वीडियो मैंने बिल्कुल जो आपको
क्वेश्चन के साथ में जो कॉन्सेप्ट हो सकता था, यानी आपको बिल्कुल थ्योरी के साथ में आपको ये करवा रहा हूँ और बिल्कुल आपको एक एक क्वेश्चन को समझाते हुए मैं चल रहा हूँ। तो इस चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। और दोस्तों ध्यान रखना, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी मैं इसकी PDF डाल दूँगा। तो हम बात करेंगे इसका आंसर क्या होगा। कलकत्ता यूनाइटेड सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो पहला ऑप्शन है केशवचंद्र सेन, सेकंड है देवेंद्र नाथ टैगोर, तीसरा है राजा राम मोहन राय और चौथा है आशुतोष मुखर्जी। तो इसका आंसर क्या होगा, राजा राम मोहन राय इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो इजी सा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हम देखते हैं राजा राम मोहन राय, ये राजा राम मोहन राय, तो कि हम देखते हैं 20 अगस्त 1828 को, 20 अगस्त 1828 को इनका ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय इसका आंसर हो जाएगा। इजी सा इसका आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, हाँ, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे, राजा राम मोहन राय ने बांग्ला में स्थायी बंदोबस्त का विरोध किया था, ठीक है। सेकंड है, राजा राम मोहन राय ने न्यायालय में शासकीय भाषा के लिए अंग्रेजी के स्थान पर फारसी का समर्थन किया था। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही है, ये पूरा इसमें कौन सा सही है। तो हम देखेंगे इसका, तो पहला ऑप्शन है केवल एक, सेकंड है केवल दो, सी ऑप्शन है दोनों एक या दो, और डी है नहीं एक नहीं दो। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो स्थायी, दोस्तों हम शुरू से बोल रहा हूँ कि इन्होंने स्थायी बंदोबस्त का क्या किया, इन्होंने हमेशा शुरू से समर्थन किया है, तो विरोध थोड़ी किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये भी गलत है, न तो एक न ही दो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं शुरू से बता रहा हूँ कि स्थायी बंदोबस्त का इन्होंने समर्थन किया, मानवतावाद का इन्होंने समर्थन किया, अंतर्राष्ट्रीयतावाद का समर्थन किया, राष्ट्र संघ का इन्होंने समर्थन किया, महिला शिक्षा का समर्थन किया, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया, ठीक है ना। और हम देखते हैं विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया, शक्ति पृथक्करण का इन्होंने समर्थन किया। तमाम इन्होंने जो महत्वपूर्ण जो चीज़ हो सकती थी, इन्होंने देखा, बाहर दुनिया में देखा और जाके देखा क्या सही हो सकता है क्या नहीं हो सकता। उन्होंने जो सामाजिक बुराई थी उन्होंने इनका बिल्कुल क्या किया है, जो है विरोध किया है, और जो सामाजिक रूप से सही चीज़ थी उनका इन्होंने समर्थन किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की 14, हाँ, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। तो दोस्तों हम देखेंगे कि कौन था किसने, हम देखते हैं कि मुगल बादशाह को, और जो राजा राम मोहन राय को हम देखते हैं कि जो इंग्लैंड पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेजा था। तो हम देखते हैं कि किसने, अकबर सेकंड ने, अकबर जो सेकंड थे मुगल बादशाह, उन्होंने इनको पेंशन बढ़ाने के लिए लंदन भेजा था, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। तो हम देखते हैं सती प्रथा पर काफ़ी हम देखते हैं कि थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था, और हम देखते हैं कि सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया था इन्होंने, और कब किया था, 1829 के आसपास ये किया था। तो हम देखते हैं धारा कौन सी थी, धारा 17, धारा 17 इसके विरोध में इन्होंने किया था। और हम देखते हैं कि उस समय जो गवर्नर जनरल थे कौन थे, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे। और दोस्तों ध्यान रखना, जिसने समर्थन किया, सती प्रथा का जिसने समर्थन किया वो थे राधाकांत देव, इन्होंने समर्थन किया, राधाकांत देव। और हम देखते हैं इन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी, धर्म सभा की इन्होंने स्थापना की। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देखते हैं कि जो सती प्रथा का जिसने विरोध किया था, हम देखते राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया, 1829 की बात थी, और धारा कौन सी थी, धारा 17 इसकी धारा थी। और उसमें हम देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, विलियम बेंटिक इसके गवर्नर जनरल थे। और हम देखते हैं कि समर्थन जिसने किया था वो थे राधाकांत देव थे, जिन्होंने इनका समर्थन किया था, और इनकी एक संस्था थी धर्म सभा जो कि इनकी ये चलाते थे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धारा 17 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, हाँ दोस्तों वही क्वेश्चन है वापस से, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो इजी सा है, ये पहला ऑप्शन राजा राम मोहन राय,
सेकंड है माइकल मधुसूदन दत्त, तीसरा है थॉमस बेबिंगटन मैकाले और चौथा है विलियम कैरे। तो हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है इतिहास से, उसके सारे टॉपिक्स है, यानी जो भी अपने जो सिलेबस में दे रखे हैं उसके अंदर अपन देखेंगे जो भी एमसीक्यूज बन सकते थे बनेंगे, उसको मैं कराऊंगा एक एक टॉपिक को। हम देखते हैं अभी राजा राम मोहन राय, उसके बाद विवेकानंद जी, उसके बाद दयानंद सरस्वती, और उसके बाद में हम बात करेंगे डोमिनेंट्स जो लीडर्स हैं उनके बारे में जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, और इस चैनल को से जुड़िए आप, फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, और इस चैनल को लाइक करते रहे और सब्सक्राइब करते रहे। दोस्तों मैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से 9 दिन का प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनकी उपाधियाँ थी 9 दिन का प्रातः का तारा के रूप में। हम ऑप्शन देखेंगे, स्वामी विवेकानंद जी, सेकंड है राजा राम मोहन राय, तीसरा हम देखते हैं दयानंद सरस्वती और चौथा है देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कौन से जिनको 9 दिन का प्रातः का तारा भी कहा जाता है। दोस्तों हम देखेंगे कुछ उपाधियाँ थी इनकी, इससे पहले हम देखेंगे उपाधियाँ कौन कौन सी इनकी उपाधियाँ थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकी उपाधियाँ। इनको भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के पिता इनको भी इनके कहते हैं। ठीक है, सेकंड अपन बात करें आधुनिक भारत का जनक इनको कहा जाता है। आधुनिक जनक भी इनको कहा जाता है। ठीक है, पत्रकारिता अग्रदूत इनको कहा जाता है, पत्रकारिता का अग्रदूत। पत्रकारिता का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। हम बात करेंगे अतीत व भविष्य के बीच सेतु, अतीत व भविष्य के बीच सेतु, सेतु भी इनकी उपाधि मानी जाती है। ठीक है, काफ़ी हम इसको माना जाता है। हम देखते हैं पत्रकारिता का अग्रदूत हो गया। बंगाल नव जागरण के इनको बंगाल जो नवजागरण है उनका इनको पिता कहा जाता है। ठीक है, इनकी तमाम ये उपाधि मानी जाती है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि भारत पुनर्जागरण का पिता इनको कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक भी इनको कहा जाता है, पत्रकारिता का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है, अतीत व भविष्य के बीच सेतु भी इनको कहा जाता है, और बंगाल नव जागरण के पिता भी इनको कहा जाता है। इनकी प्रमुख ये उपाधियाँ मानी जाती है। तो इसका आंसर दोस्तों हम देखेंगे क्या हो जाएगा, स्वामी राजा राम मोहन राय इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, हाँ, सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाले भारतीय नेता कौन थे। तो हम देखते हैं कि सती प्रथा की जो समाप्ति है उसका जो विरोध किया था वो कौन थे। हम देखते हैं राधाकांत देव, सेकंड है देवेंद्रनाथ टैगोर, थर्ड है केशव चंद्र सेन और फोर्थ है राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, राधाकांत देव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की वकालत की। दोस्तों मैंने खूब बार आपको बता दिया कि समर्थन किस किस चीज़ों का किया और किस किस बातों का इन्होंने विरोध किया। तो यही बात पूछ रहा है कि अंग्रेजी जो शिक्षा है उसमें से किसने इसको समर्थन किया। तो हम देखेंगे राजा राम मोहन राय जी ने समर्थन इन्होंने किया था। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, जिस समय राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के निषेध हेतु अभियान चलाया था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। मैंने आपको करा दिया है, ठीक है ना। और हम देखेंगे ऑप्शन है, पहला है लॉर्ड क्लाइव, सेकंड है वॉरेन हेस्टिंग्स, थर्ड है लॉर्ड रिपन और चौथे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दोस्तों मैंने जो बिल्कुल थ्योरी के साथ जो मैं करवा रहा हूँ एक एक क्वेश्चनों को, उसके अंदर मैंने सारे आंसर के जवाब आपको मिल जाएंगे। यानी जो जिसने भी ये जो वीडियो देखोगे, ठीक है ना, उसके अंदर हम देखें थ्योरी के साथ में मैंने आपको कराए, और जो जो क्वेश्चन बन सकते थे राजा राम मोहन राय से संबंधित वो सारे क्वेश्चन मैं इसको अंदर जो है काफ़ी करा चुका हूँ। इसलिए आप लोगों तक पहुँचाए इस वीडियो को, ठीक है ना। तो फर्स्ट ग्रेड की जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका आंसर दोस्तों हम देखेंगे क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा गया है। तो हम देखते किसे कहा गया है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक। तो सबसे पहले है रामकृष्ण परमहंस, सेकंड है राजा राम मोहन राय, थर्ड है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और चौथे हैं बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि क्वेश्चन किसने बांग्ला में संवाद कौमुदी
फारसी में मिरातुल अखबार प्रारंभ किया? तो मैंने शुरू में आपको बता दिया कि आपके इसको संगठन, इसके पत्रिकाएं, इसके जो समाचार पत्र है या पुस्तकें, वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप उसको याद करो, फिर उसके आगे बेसिक जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको याद आपको करना है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था, टोटल 22 क्वेश्चन थे राजा राम मोहन राय से संबंधित, और जो क्वेश्चंस मैंने बन सकते थे सारे मैंने आपको करवा दिए। अब आपको दोस्तों इस टॉपिक से आपको नोट्स बनाना है, ठीक है ना, इस टॉपिक का। और जो जो क्वेश्चन पुराने आए वो भी मैंने सारे करवा दिए, यानी जो फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए वो भी मैंने सारे करवा दिए। अब दोस्तों आपको देखना है कि किस तरह से आपको याद करना है और कैसे आपको राजा राम मोहन राय पर आपको कैसे कैसे धीरे धीरे आपको याद करते हुए चलना है, और धीरे धीरे इस चैनल को लाइक करते रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को पहुंचाते रहे। इसलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।